हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हम लोगों ने जो विंड्स को स्टडी किया था उसमें दो तरह की विंड्स हम लोगों ने पढ़ ली थी। एक थी परमानेंट विंड, दूसरी थी सामयिक विंड, यानी कि सीजनल विंड या पीरियोडिक विंड दूसरी थी, और पहली थी स्थायी या परमानेंट विंड। तीसरा जो टाइप बचता था वो है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स आप लोगों से काफ़ी पूछी जाती हैं, मैच करने के लिए आ रही होती हैं कि आपने चार दे देते हैं, चार देशों के नाम या कॉन्टिनेंट दे देंगे, उनमें आप मैच करिए। तो विंड दो तरह की होंगी, एक होंगी गर्म, एक होंगी ठंडी, यानी कोल्ड विंड्स भी होंगी और हॉट विंड्स भी होंगी। तो हम आज वर्ल्ड मैप पर इन विंड्स को देखते हैं। स्थानीय हैं, यानी कि लोकल विंड, नाम से ही लग रहा है कि ये कम दूरी के लिए चल रही होती हैं और टेम्परेचर प्रेशर का इन पर इफेक्ट रहेगा, उसी से इनकी उत्पत्ति होती है। तो आइए एक एक को देखते हैं। पहले हम मैप पर इन्हें देख लें। मैं छोटा एक मैप बना रहा हूँ और कॉन्टिनेंट वाइज इन्हें हम देखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका का एक रफली मैप है। अभी सबके नाम बताते जाएंगे। ये साउथ अमेरिका बना रहे हैं हम। ये है साउथ अमेरिका। इसके बाद मैप को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, पूरा ही कर देते हैं। ये हम यूरोपियन भाग ले रहे हैं। और इधर ये अफ्रीका है। और यहाँ ये रेड सी होते हुए हम अरेबियन पेनिनसुला होकर के फिर इंडिया, और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है। यहीं से आगे फिर हम साउथ ईस्ट की ओर चले गए हैं, और ये वियतनाम होते हुए आगे ये चाइना, फिर ये दोनों कोरिया रहेंगी, और ये कमचटका प्रायद्वीप होते हुए, और ये मैप आगे गया है। यहाँ के आसपास मान लें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये न्यूजीलैंड है। इधर यहाँ जापान है। इधर हमने यूके बनाना छोड़ दिया था, ये हम अब बना दे रहे हैं इसे। यूके है। इधर ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया। थोड़ा सा आपको मैप की जानकारी होना यहाँ ज़रूरी है। ये इटली है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, और ये इटली के ऊपर स्विट्ज़रलैंड है, और फिर ये फ्रांस है। अब यहाँ हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। देखिए, इसमें ये भाग अलास्का है, और ये डिवीज़न अगर हम देखते हैं थोड़ा, ये कनाडा है, और इधर
ये मैक्सिको और बीच में ये यूएसए। और आप लोग सब जानते होंगे कि ये मैं एक माउंटेन रेंज दिखा रहा हूँ, इसका नाम है रॉकीज़। नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंज का नाम रॉकीज़ है, जबकि साउथ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है ये है एंडीज़। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी विंड होगी। देखिए यहीं पर अलास्का में है एक ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज से विंड नीचे उतर रही होती है, बहुत ठंडी होती है। इसका नाम ब्लिज़ार्ड होगा। ब्लिज़ार्ड कहाँ इफेक्ट डाल रही होगी? कनाडा के उत्तरी भाग में आगे तक चल रही होती है। ऐसे ही विंटर सीजन में एक विंड और चल रही होती है, ये नॉर्थ अमेरिका में। इसका नाम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नॉर्दर्न। ये भी ठंडी है। और इधर हम फिलहाल पहले ठंडी विंड्स को देख लेंगे, जो कोल्ड विंड्स हैं। इधर एक कंट्री है यहाँ इक्वेटर जिससे होकर के जाता है, इसका नाम है इक्वेडोर। तो इक्वेडोर में एंडीज़ माउंटेन से एक विंड आ रही होती है, ये भी नेचर वाइज कोल्ड है, इसका नाम है नोवाडोट। ऐसे ही एक यहाँ भी अर्जेंटीना में भी एक विंड चल रही होती है, ये भी ठंडी है। केवल अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि यहाँ कंट्री उरुग्वे भी है। और ये पूरा आप अगर देख रहे हैं वीडियो में तो ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में और उरुग्वे को दोनों को प्रभावित कर रही है, इसका नाम है पैम्पेरो। ये इधर की ठंडी पवने हैं। इधर भी हम देखते हैं, अगर यूरोप में देख रहे होते हैं तो फ्रांस में पोलर विंड एक चल रही होती है, इसका नाम है मिस्ट्रल। बहुत बार की पूछी हुई है ये। मिस्ट्रल के बाद पूरे में हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पोलर विंड्स चल रही होती हैं, ब्लिज़ार्ड इन्हें भी बोल दिया जाता है। और इधर यहाँ से यानी कि साइबेरिया में चल रही होती है एक विंड है, इसका नाम है ब्यूरन। एक यहीं साइबेरिया में और भी आ रही होती है, इसका नाम है पुर्गा। देखिए पढ़ने में थोड़ी सी यहाँ बोरियत होती है क्योंकि ये लोकल विंड्स हैं, आपको नाम रटने ही पड़ेंगे। लेकिन ये पूछे जा रहे होते हैं ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। और जगह का नाम पूछा जाता है, कहाँ चल रही होती है। कंट्री का नाम भी पूछ लेते हैं कि ये किस देश में चल रही होती है। ऐसे ही इधर ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो ये सदर्न बस्टर चल रही होती है। ये थोड़ा देखना मुश्किल होगा, मैं बोल दे रहा हूँ क्लियर करके। सदर्न बस्टर इसे बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही होती है। तो ये लगभग हमने जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने कोल्ड विंड्स ले ली हैं। अब मैं रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ ये सब की सब होंगी हॉट विंड्स या गर्म पवने। देखिए रॉकीज माउंटेन ये है, रॉकीज से ये विंड ईस्ट की ओर चल रही है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा और यूएसए दोनों में प्रभाव दिखाएगी। इसका नाम है चिनूक। कई बार की पूछी हुई है, ये कई एग्जाम में पूछी गई है। चिनूक की खास बात क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, इसीलिए चिनूक को कहा जाता है आइस ईटर, हिम भक्षी पवन।
तो इससे क्या होगा, यहाँ प्रेरीज, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं, वो भी खुल जाएंगे क्योंकि ऊपर की आइस शीट जो है वो मेल्ट हो गई टेम्परेचर बढ़ने के कारण। इधर हम देखेंगे तो ये कैलिफोर्निया में चल रही होती है सांता आना, नाम याद रखेंगे, सांता आना कैलिफोर्निया में चल रही होती है। ऐसे ही एक चल रही होती है यहाँ कैरेबियन द्वीपों के पास में, इसका नाम है टेम्पोरल। टेम्पोरल कैरेबियन द्वीप समूह और आसपास के भाग को प्रभावित करती है। अब हम आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप में देखेंगे एक ये माउंटेन रेंज है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया तक इसका एक्सटेंशन है। इसका नाम है आल्प्स, आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन से एक विंड उतर रही होती है, ये नेचर वाइज गर्म है और इसका नाम है फान। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ फान। ये भी कई बार की पूछी हुई है, क्यों, खास बात क्या है। फान विंड जब फ्रांस में टेम्परेचर इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, तो टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ जो अंगूर की खेती है वो जल्दी पकती है, अच्छी पकती है। तो अंगूर की खेती पकेगी तो क्या होगा, वाइन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जितने भी भूमध्य सागरीय देश हैं, यानी कि जिनके तट लगभग भूमध्य सागर से लग रहे होते हैं, वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात क्या होती है कि वहाँ रेशेदार और खट्टे फल ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि फाइब्रस एंड सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इनका प्रोडक्शन होने से ज़्यादा क्या होगा कि मोस्टली ऐसे देशों में वाइन इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड हालत में होती है, ये अच्छी और क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा शराब बना रहे होते हैं। तो ये है फान। इधर देखेंगे ये मैं सहारा डेजर्ट दिखा रहा हूँ जो 30 डिग्री से 15 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में है। बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और इस डेजर्ट से एक विंड चलती है, इटली पहुँचेगी, स्पेन पहुँचेगी और इसका नाम है सिराको। सिराको, सिराको नाम इसका इटली में है, हालांकि इसका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे ये आप देखेंगे, ये मैं इजिप्ट दिखा रहा हूँ, यानी कि मिस्र। मिस्र में सिराको का नाम होता है खमसिन। मिस्र में सिराको का नाम खमसिन है। लीबिया में इसका नाम गिबली है। लीबिया में सिराको का ही नाम गिबली है और ट्यूनीशिया में इसे चिली कहते हैं। देखिए, यहाँ से इधर की ओर विंड जाएगी तो सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। डस्ट पार्टिकल कैसे होंगे, कुछ रेडिश कलर के होंगे। तो ये विंड जब भूमध्य सागर पार करके इटली और स्पेन पहुंच रही होती है तो अपने साथ ये रेडिश कलर के कुछ डस्ट पार्टिकल ले जा रही होती है और ये डस्ट पार्टिकल यहाँ के एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो जब यहाँ रेन होगी, बारिश होगी, तो ये डस्ट पार्टिकल बूंदों के साथ आ रहे होते हैं। तो ऐसे में ये रेन थोड़ी सी रेडिश कलर की होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सिराको की वजह से, सिराको के कारण इटली और स्पेन में ब्लड रेन हो रही होती है, खूनी वर्षा हो रही होती है। तो कौन सी हवा रहेगी, कौन सी पवन रहेगी, सिराको।
रेडिश या ब्लड रेन क्यों कहा गया? क्योंकि रेडिश डस्ट पार्टिकल लेके आई है सहारा डेजर्ट से। तो ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही सहारा डेजर्ट से इधर की ओर यहाँ देखेंगे, ये हैं गिनी के खाड़ी वाले देश। यहाँ मॉइस्चर काफ़ी है, लेकिन सहारा से ही एक और विंड आ रही होती है, इसका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, और विंड का नाम है हरमट्टन। हरमट्टन भी ड्राई है, बहुत शुष्क है। तो यहाँ क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है गिनी की खाड़ी में, गिनी के खाड़ी वाले जो देश हैं इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होने से लोग बीमार हो रहे होते हैं। कहीं के भी लोग हों, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो हरमट्टन विंड जब चलेगी तो यहाँ के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर पहले से ही ठीक है, तो ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। तो हरमट्टन पवन को कहा गया है डॉक्टर विंड, यानी कि जो लोगों का इलाज कर रही है, लोगों को ठीक कर रही है। याद रखेंगे, ये भी कई बार की पूछी हुई है। ऐसे ही सूडान में चलती है हबूब। अब हम आ जाते हैं, देखिए मैं केवल महत्वपूर्ण जो बार बार पूछी हुई हैं उन्हीं को ले रहा हूँ, शेष को कुछ को आप लिस्ट भी देख लेंगे किताबों में। एक विंड आप लोकल विंड है, इंडिया में देखेंगे, ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट से चलती है बन करके। नाम मैं समझता हूँ कि आप लोगों को याद आ गया होगा मैं किस विंड की बात कर रहा हूँ, और ये विंड है लू। गर्मियों में चलती है, मई जून में चलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल टाइम से चलती है, 11 बजे के आसपास शुरू होती है, 4:30-5 तक बंद हो जाती है डेली। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। अर्थ रोटेट हो रही है ऐसे, मेरा हाथ आप देख रहे होंगे, ऐसे हर अर्थ रोटेट हो रही है। तो सनराइज किधर से होता आएगा? इधर से। पहले सनराइज कहाँ होगा? अरुणाचल में। अरुणाचल से सनराइज होते आ रहा है, तो इधर से भारत के ये भाग गर्म होते हुए आ रहे हैं। लेकिन थार डेजर्ट रात का ही काफ़ी ठंडा है। ठंडा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इधर गर्म हो गया तो प्रेशर कम हो गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है। तो सहारा डेजर्ट से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलना शुरू हुई। लेकिन ये विंड हॉट लैंड यानी कि जो गर्म हो चुकी नीचे ज़मीन उसके कांटेक्ट में आ रही है, इसलिए ये गर्म हो जाती है। इसे हीट वेव भी कहते हैं, लू को ताप लहरी भी कहते हैं। ओरिजिन थार से होगी तो फिर बंद कैसे होगी? शाम में 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास बंद कैसे हो जाएगी? सनरेज जब यहाँ होंगी, थार भी गर्म हो गया। थार गर्म हो गया तो प्रेशर कम हो गया, यानी कि अब प्रेशर इधर का और इधर का लगभग बराबर हो गया। ऐसे में विंड अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये है लू। आगे हम देखेंगे, ये यहाँ सुमात्रा, ये इधर जावा। ये बड़े आइलैंड हैं, लेकिन किसके हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया में गर्म हवा चल रही होती है, इसका नाम है कोइम्बैंग। नाम याद रखेंगे, कोइम्बैंग। ये इंडोनेशिया में चलती है। ये हार्मफुल है यहाँ की टोबैको क्रॉप के लिए, तंबाकू की खेती के लिए नुकसान पहुँचाती है। इधर ये जापान है। जापान में एक विंड आ रही होती है, इसका नाम है योमा। योमा योमा ठीक ऐसी ही है जैसी कैलिफोर्निया में सांता अना। अब हम इधर देख लेते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में
एक गर्म विंड चल रही होती है, इसका नाम है ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, जबकि ब्लैक रोलर जो मैंने इधर लिखा नहीं है ये चल रही होती है यूएसए में। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, और एक यहाँ भी चलती है यानी कि न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में जो विंड चल रही होती है वार्म, ये भी गर्म है, इसका नाम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ न्यूजीलैंड वाली को, ये है नॉर्वेस्टर्न। ध्यान रखेंगे नॉर्वेस्टर्न। अगर नॉर्वेस्टर की बात की जाए, मिलता जुलता नाम है, तो ये प्री मानसून है बंगाल का, लेकिन नॉर्वेस्टर्न ये गर्म हवा है न्यूजीलैंड में जो चलती है। देखिए जो खास हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने लगभग बता दी हैं। एक और देख लें, यहाँ ये है एड्रियाटिक कोस्ट, एड्रियाटिक सी है, तो एड्रियाटिक कोस्ट ये है क्योंकि ये पूछी हुई है एक बार की। तो एड्रियाटिक कोस्ट पर गर्म हवा जो चल रही होती है इसका नाम है बोरा। कुछ जगह ये पुर्तगाल में देती है, सॉरी इधर पोलैंड में, पोलैंड नहीं है बल्कि एड्रियाटिक कोस्ट पर चल रही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं, ये हमने आज डिस्कस किया मैप पर। आज का यहीं तक रहेगा। आप लोग इन्हें रिवाइज करें, अच्छे से लिख लें कहीं अलग, क्योंकि यहाँ से उतना पता नहीं चलता है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, छोटा लिख रहे होते हैं, तो आप लोग इनकी लिस्ट अलग से बना लिया करें। ओके, थैंक यू।